करते हैं डिस्कस। तो फॉन्ट में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें सीखनी है वो है फॉन्ट साइज। डालिए टाइटल, फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी। चलिए फटाफट बताइए, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी से क्या कंट्रोल होता है। जल्दी, फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी से एज अ डेवलपर आप कंट्रोल कर पाएंगे फॉन्ट की साइज। कितनी तरह से फॉन्ट साइज को वैल्यू दे सकते हैं वो पहले आप स्लाइड में पढ़िए तो समझ में आएगा, और फिर डिस्कशन करते हैं कंटिन्यू। एज पर सीएसएस कितनी तरह से फॉन्ट साइज को वैल्यू दी जा सकती है, तो जवाब है 3 तरह से दी जा सकती हैं। 2 से आप फेमिलियर हैं, तीसरे से आज आप पहली बार मिलेंगे। नंबर 1, आप फॉन्ट साइज दे सकते हैं पिक्सल्स में, राइट, जो सीखने के लिए अच्छा है, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आपने पिक्सल्स में दे दिया तो ये साइज एब्सोल्यूट हो जाएगी, चाहे डिवाइस कैसा भी हो उतनी ही पिक्सल पे फॉन्ट साइज नजर आएगी। दूसरा है आप रिलेटिव यूज कर सकते हैं, जिसमें आएगा EM या परसेंटेज। सेम स्टोरी है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा 2EM, तो व्हाट डज दिस मीन? इस एलिमेंट का फॉन्ट इसके पेरेंट के फॉन्ट का डबल कर दो, और पेरेंट का फॉन्ट क्या होगा? दिया होगा तो होगा, नहीं दिया होगा तो डिफॉल्ट होगा विच इज 16 पिक्सल। तीसरा तरीका, CSS के पास कुछ कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स की मदद से भी आप ब्राउजर को ये बता सकते हैं आपको फॉन्ट कैसा चाहिए। अगर आपको लग रहा है सर कौन से कीवर्ड्स हैं, तो हैव अ लुक, ये कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल। ये अगर आपने लिख दिया तो ब्राउजर खुद ही समझ जाएगा फॉन्ट साइज कितनी रखनी है। कितनी रखेगा? 9 पिक्सल। अगर आपने बोल दिया एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, तो कितनी रखेगा? 32 पिक्सल। तो ये कौन से कीवर्ड है, रिलेटिव के एब्सोल्यूट? ये एब्सोल्यूट कीवर्ड्स हैं। कैसे? आप कीवर्ड लिख रहे हैं लेकिन कैलकुलेशंस फिक्स्ड हैं, फिक्स्ड हैं। अगर आपने बोला एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल, तो दुनिया का कोई भी ब्राउजर हो फॉन्ट 9 पिक्सल का ही लेगा। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, दुनिया का कोई भी ब्राउजर हो फॉन्ट 32 पिक्सल का ही लेगा। और अगर आपको लग रहा है रिलेटिव कीवर्ड्स कौन से हैं, तो रिलेटिव 2 हैं, एक है स्मॉलर और एक है लार्जर। तो क्या मतलब ये कहने का फॉन्ट साइज स्मॉलर? क्या स्मॉलर? पेरेंट के फॉन्ट से स्मॉलर। लार्जर, पेरेंट के फॉन्ट से लार्जर। लिखिए कितना वो ब्राउजर कैलकुलेट करेगा। लिखिए फॉन्ट साइज, बोलूं? लिखिए फर्स्ट पॉइंट, एज द नेम इंडिकेट्स दिस प्रॉपर्टी अलाउज अस, as the name indicates, comma, this property allows us to set font size. Second, we can set the font size in 3 ways. पहला, in pixels, दूसरा in EM और परसेंटेज, तीसरा using CSS keywords, using CSS keywords। अब आ जाइए एग्जाम्पल पे। पॉइंट्स हो गए आप लोग का? हो गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? डन? हो गया, चलें आगे। डन? एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल फॉन्ट साइज का आपके सामने एक्सप्लेन कीजिए। ये फर्स्ट एग्जाम्पल ब्राउजर से क्या फॉन्ट साइज लेने को बोल रहा है, जल्दी से। ये ब्राउजर, सॉरी, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये होगा। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये एग्जाम्पल ब्राउजर को? ये ब्राउजर को बोल रहा है बॉडी का जो फॉन्ट साइज है वो रखो 36 पिक्सल, और H1 का जो फॉन्ट साइज है, H1 बॉडी का क्या है? H1 बॉडी का चाइल्ड है। H1 का जो फॉन्ट साइज है
वो बॉडी के फॉन्ट साइज से लार्जर रखो। कितना लार्जर वो ब्राउजर अपने लेवल पे करेगा कैलकुलेट, क्योंकि ये फॉन्ट साइज रिलेटिव है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है सर कितना, तो वो आप देख सकते हैं कहां, इंस्पेक्ट में जाकर रन कीजिए। ठीक है, इसको नॉर्मल फॉन्ट पे ले आते हैं अपन पहले, अगर ये एनलार्ज नहीं है तो ये डिफॉल्ट हो गया, पेज को मैंने नॉर्मल फॉन्ट पे कर दिया। अब अगर आप चेक करें राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, कितना होता था बाय द वे H1 का फॉन्ट साइज, कुछ नहीं बोलते थे तो राइट। अब आप चेक करिए H1 का फॉन्ट साइज कितना आ रहा है, कंप्यूटेड में जाइए, कंप्यूटर में चेक करिए, तो H1 का फॉन्ट साइज अब आ रहा है 43.2 पिक्सल। क्यों? क्योंकि जितना बॉडी है ये उससे लार्जर है। लिखिए, पहला एग्जांपल उतारिए और आप सिर्फ इतना उतारें, लार्जर वाला छोड़ दीजिएगा, वो मैं थर्ड पॉइंट में लिखवाऊंगा आपको, समझा मैंने पहले दिया है। ये उतारिए, फिर मैं इसके बारे में लिखवाऊं। बॉडी फॉन्ट साइज 36 पिक्सल्स लिखा। लिखिए, the above code instructs the browser, the above code instructs the browser, और उस वहीं पे कॉपी कर लो व्हाइट बोर्ड पे ही। the above code instructs the browser to set a fixed font size of 36 pixels for body, irrespective of the device, irrespective of the device। डिवाइस कोई भी हो, फॉन्ट 36 पिक्सल का चाहिए बॉडी पे। डन। सेकंड एग्जांपल आप लोगों का हो गया। चलें आगे। गुड। सेकंड एग्जांपल, second example is this, P font size 2em। पैराग्राफ का जो पेरेंट है कौन है, पैराग्राफ का पेरेंट फिलहाल बॉडी है, उस पे आपने फॉन्ट दिया है, नहीं दिया है। बॉडी का पेरेंट HTML, उसको फॉन्ट ब्राउजर ने दिया है, कितना 16, उस 16 का 2em, 1em इज 16, 2em इज 32। देखिए सेकंड एग्जांपल, इसको एग्जांपल 1 कर दो फिर ऊपर वाला। बोल्ड कर दो एग्जांपल 1। एग्जांपल 2, लिखिए, दिस एग्जाम्पल instructs the browser to set the font size of para। This example instructs the browser to set the font size of para to double the font size of parent element। Full stop। Assuming that parent element's font is, assuming that parent element's font is apostrophe s, parent element's font is 16 pixel, para will have a font size of 32 pixel।
32 पिक्सल. थर्ड एग्जाम्पल. हो गया एग्जाम्पल 2. ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन. डन. हटाऊं? लिखिए फटाफट. हो गया. एग्जाम्पल 3. थर्ड वन इज दिस वन. उतारिए. एग्जाम्पल 3. हो गया एग्जाम्पल. बोलूं थ्योरी. द अबव एग्जाम्पल इज यूजिंग. कौन सा यूनिट है? एब्सोल्यूट, रिलेटिव, लार्जर. रिलेटिव, लार्जर. The above example is using relative font size for H1 by setting it to the keyword larger. By setting it to the keyword larger. Word, W-O-R-D. Setting it to the keyword larger. Larger bold mein. This means that H1's font size, this means that H1's font size will be greater than 36 pixels, which is font size of its parent body tag. Full stop. Other keywords are लिखते चलिए. स्मॉलर, ब्रैकेट में लिख लीजिए रिलेटिव. वर्टिकल लिख दो, ऐसे कर दो 1 2 3 कर. स्मॉलर, ब्रैकेट में लिख दीजिए रिलेटिव. देन XX डैश स्मॉल, XX डैश स्मॉल, सामने लिख दीजिए 9 पिक्सल्स. X स्मॉल, सामने लिख दीजिए 10 पिक्सल्स. स्मॉल 13 पिक्सल्स. मीडियम लिख दीजिए डिफॉल्ट फॉन्ट साइज. मीडियम के सामने लिखिए डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी? 16, which is 16 pixel. Then large 18 pixel. X large 24 pixels. X large, large is 18 pixel. X dash large 24 pixel. XX large 32 pixel. XX large 32 pixel.
हो गया? लिखिए अब अगला फॉन्ट वेट। उतार लिया हो तो अगली प्रॉपर्टी लिखिए, फॉन्ट डैश वेट। आप लोगों का हो गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बोल दो किसका, उतारिए फटाफट। हो गया? चलें आगे। लिखिए फॉन्ट डैश वेट। क्या होता होगा इससे? फॉन्ट की डार्कनेस डिसाइड होती है ना? और इसके लिए क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं? तो मैं आपको स्लाइड दिखाता हूं, स्लाइड में आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे, फिर मैं लिखवाता हूं। तो स्लाइड कह रही है फॉन्ट वेट के लिए जो पॉसिबल वैल्यूज हैं उसमें से एक है नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल फॉन्ट, ना डार्क ना लाइट। ठीक है, नॉर्मल इसका वेट होता है 400। ठीक है, देन बोल्ड, नॉर्मल से डार्क। तीसरा है बोल्डर, डार्क से भी डार्क। चौथा क्या होगा? चौथा है लाइटर। अपन को इंग्लिश याद आ जाती है और हमें लगता है एक बोल्ड है एक बोल्डर है, तो स्कूल में पढ़ा था, फिर तीसरा बोल्डेस्ट होगा। यहाँ बोल्डेस्ट नहीं है कुछ, दो ही है डार्क के लिए, एक बोल्ड और एक बोल्डर, और फिर है लाइटर। और अगर आपको लग रहा है सर ये कितनी कितनी वैल्यूज हैं, तो इसके लिए ब्राउजर ने वैल्यूज भी दी हैं। ये जो 400 है ये नॉर्मल है, 700 बोल्ड है, राइट, 800 अपने आप में बोल्डर है, और इसके अलावा बोल्डर से भी आगे आप जा सकते हैं। अगर आप कोई वैल्यूज अपनी तरफ से 900 वगैरह दे दें और कुछ नहीं देना है, तो आप ये भी बोल सकते हैं पेरेंट का फॉन्ट वेट उठा लो, और पेरेंट का फॉन्ट वेट होता है इनहेरिट। तो आप इनमें से भी कोई वैल्यू दे सकते हैं। याद रहे ये पिक्सल नहीं है, ये कुछ नहीं है, बस यूनिटलेस वैल्यूज हैं जो आप सीधे लिख देंगे फॉन्ट वेट 100, फॉन्ट वेट 400। तो बजाय इसके क्या आप 400 बोले, आप उसकी जगह बोल सकते हैं नॉर्मल। बजाय इसके क्या आप 700 बोले, आप उसकी जगह बोल सकते हैं बोल्ड। लिखिए फॉन्ट वेट इनहेरिटेबल होती है, आप अगर चाहें तो इनमें से कुछ वेट ले सकते हैं, और नहीं तो आप मना कर सकते हैं ब्राउजर को ना ले फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी। ठीक है, लिखिए फॉन्ट वेट। दिस प्रॉपर्टी डिसाइड्स हाउ डार्क द फॉन्ट विल अपीयर। दिस प्रॉपर्टी डिसाइड्स हाउ डार्क द फॉन्ट विल अपीयर। It can have any value from 100 to 900 with multiples of 100. समझ आ रहा है? मल्टीपल्स ऑफ 100, 100 to 900 का मतलब ये नहीं कि 115 लिख दिया, मल्टीपल्स ऑफ 100, तो 100, 200, 300 ऐसे, फ्रॉम 100 to 900 विद मल्टीपल्स ऑफ 100। ये फर्स्ट पॉइंट कर दीजिए। सेकेंड, it can also use keywords like, it can also use keywords like क्या क्या? नॉर्मल, लिखते चलिए, बोल्ड, बोल्डर एंड लाइटर। नॉर्मल, बोल्ड, बोल्डर एंड लाइटर। थर्ड पॉइंट, we can also inherit parents font size by using the keyword inherit. We can also inherit parents font size by using the keyword inherit. Font size nahi, sorry, font weight. We can also inherit parents font weight by using the keyword inherit. Done? Finish? चला जाए आगे। लाइटर की वैल्यू शायद 200 है। एग्जाम्पल में देखते हैं। This is our
फॉन्ट एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप नोटिस करिए, मैंने बोला है p.impt फॉन्ट वेट बोल्ड। ये क्या है p.impt? वो पैराग्राफ जिसकी क्लास IMPT है उसका फॉन्ट बोल्ड कर दो। लकीली यहां एक ही पैराग्राफ है, तो आप अगर नहीं भी लिखते p.impt, खाली p भी लिखते तो भी इफेक्ट पैराग्राफ पे पड़ता, खाली IMPT भी लिखते तो भी इफेक्ट पैराग्राफ पे पड़ता। बट अगर मैं एक पैराग्राफ यहां और ले लेता हूं और इसमें कोई क्लास नहीं देता हूं और यहां मैं लिख दूंगा दिस ऑल्सो इज नॉर्मल टेक्स्ट, तो आप देखेंगे जो हमारा पहला पैराग्राफ है वो आपको बोल्ड नजर आएगा, जो हमारा दूसरा पैराग्राफ और ओरिजिनल टेक्स्ट है दोनों आपको दिखेंगे इन नॉर्मल। बोल्ड आपने बोल्डर बोल दिया, मैंने है एक्चुअली में ये बोल्ड, ओके, क्योंकि आपने वहां बोल्ड बोला है। और अगर आप चेक करना चाहें राइट क्लिक करके इंस्टेक में जाकर कंप्यूटेड में, तो ब्राउजर इसकी वैल्यू भी आपको दिखाएगा। फॉन्ट वेट बोल्ड के लिए आ रहा है 700। क्लियर? चलें आगे, हो गया? एग्जाम्पल उतार लीजिए फटाफट, p.impt, और इस बार HTML और CSS दोनों उतारिएगा। ये CSS कोड है और ये हमारा HTML है, पता चलेगा किस पे अप्लाई हो रहा है किस पे नहीं हो रहा है। इसमें कोई खास थ्योरी है नहीं, तो आप सिर्फ कोड उतार लें। हो गया? चलें आगे। लास्ट लिखिए फॉन्ट डैश वेरिएंट। फॉन्ट में लास्ट प्रॉपर्टी लीजिए फॉन्ट डैश वेरिएंट, और इस बार सीधे एग्जांपल से शुरू करते हैं। कोड देखिए और पहचानिए फॉन्ट वेरिएंट क्या कर रहा है। हटाऊं, ये उतार लिया। हर्ष इनहेरिट सेम है बेटा जैसे पहले करा था अपन ने। अगर अपन ने पैराग्राफ का कोई पेरेंट एलिमेंट बनाया होता और हम चाहते हैं पेरेंट एलिमेंट पे जो फॉन्ट साइज है या फॉन्ट वेट है सॉरी, वो पैराग्राफ पे आए, तो आप बोल दोगे फॉन्ट वेट इनहेरिट। क्लियर? चलूं आगे। नेक्स्ट टाइटल डालिए फॉन्ट वेरिएंट, खुद ही पहचानिए क्या हो रहा है। ये इसकी एक पॉसिबल वैल्यू है फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स। आउटपुट देके पहचानिएगा हो क्या रहा है, क्या कर रहा है ये। एनी थ्योरी जो आप बता पाए? ये पैराग्राफ के अंदर के टेक्स्ट को कैपिटल कर रहा है, देखिए ध्यान से, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन जो लेटर्स की हाइट है वो स्मॉल जितनी रख रहा है। नहीं आ रहा समझ? अगर ये टोटली कैपिटल होता तो हर लेटर की हाइट टी के बराबर होती ना, हर लेटर की जो हाइट है वो दिस के टी के बराबर होती। तो आप नोटिस कर सकते हैं जितने भी लेटर आ रहे हैं पहले लेटर को छोड़कर सबकी हाइट स्मॉल लेटर्स के बराबर है, इसलिए नाम है स्मॉल कैप्स। कैपिटल दिखाओ बट हाइट स्मॉल के बराबर यूज करो। ये जनरली आपको स्टोरी बुक्स में फॉन्ट साइज दिखती है, राइट? वैसा अगर आप कोई आर्टिकल बना रहे हो, कुछ आप बना रहे हैं कोई कॉमिक चाचा चौधरी वगैरह, उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, इंग्लिश वाला चाचा चौधरी। लिखिए फॉन्ट डैश वेरिएंट, this property is a new addition to CSS3. This property is a new addition, AIITION addition to CSS3 variant, A है font variant, and it makes new addition to CSS3 and it makes
lower case letters convert to uppercase, but their height is still equal to lower alphabets. But their height is still के पहले, their height is still equal to lower alphabets. Their height is still equal to lower alphabets. हो गया? Possible value is small caps. Possible value जो आप इसको दे सकते हैं वो है small dash caps. डन? आप लोगों ने लिख लिया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका हो गया? चेंज करूं? डन. एग्जाम्पल. चलें आगे. डन. अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट. साइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए टाइटल डालिए यूजिंग फॉन्ट ऑसम. यूजिंग फॉन्ट ऑसम. हटाओ. अब आप किसी भी वेबसाइट पे अगर विजिट करते हैं तो क्या आपने इस बात को नोटिस करा है 99% वेबसाइट्स अपने पेज के बॉटम पे सोशल मीडिया के आइकन दिखाती हैं. हैव यू नोटिस दिस? ये देख रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? ये बैठकर डाउनलोड करके ड्रॉ करके एक डेवलपर लाया होगा? नहीं. इंटरनेट पे एक लाइब्रेरी अवेलेबल है जो आपको 2000 से ज्यादा आइकन्स अवेलेबल कराती है. 2000 फ्री आइकन्स, और पेड में आए तो बहुत हैं. 19-20 हजार पेड आइकन्स है उनके पास, और उस लाइब्रेरी का नाम है फॉन्ट ऑसम. आप देखते होंगे बहुत सारी वेबसाइट्स पे अगर मान लीजिए वाईफाई का आइकन दिखाना है तो ये आइकन आता है. वाईफाई यहाँ है ही नहीं, एनीवेज होगा तो वाईफाई का आइकन आता है. ये जो आइकन्स होते हैं, जो बड़े कॉमनली यूज्ड आइकन्स होते हैं, इनको आप ला सकते हैं विद फॉन्ट ऑसम अपनी साइट को और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए और नीट एंड क्लीन डिजाइन दिखाने के लिए. राइट? कैसे लाते हैं इसका स्टेप्स थोड़े से लंबे हैं. कोई मेल आईडी है जो यूज कर पाए? तो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. सबसे पहला काम है आपको फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे जाना है. ठीक है? जैसे ही आप लिखेंगे फॉन्ट ऑसम, यू विल गेट अ लिंक टू योर वेबसाइट. इनकी वेबसाइट ओपन कीजिए. जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे ये आपको बोलेंगे लॉग इन करने के लिए. जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना स्टार्ट फॉर फ्री, ये आपसे बोलेंगे आप लॉग इन करिए. और लॉग इन करने के लिए अगर अकाउंट है तो करिए, नहीं तो यहां दीजिए अपनी मेल आईडी. अफरोज देना कोई फ्री आईडी अगर हो तो. क्यों करना है लॉगिन, उसका कारण भी सुन लीजिए. आप बिना लॉगिन करे भी इनको यूज कर सकते हैं, बट आपको फिर ये पूरी लाइब्रेरी करनी पड़ेगी डाउनलोड. उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें दो प्रॉब्लम है. आपके कंप्यूटर पे तो डाउनलोड हो जाएगी, कल को जब आप अपनी वेबसाइट को लाइव करेंगे तो फिर ये लाइब्रेरी वहां भी ले जानी पड़ेगी जहां अपनी वेबसाइट आप होस्ट कर रहे हैं. दूसरा ड्रॉबैक, कल को फॉन्ट ऑसम ने अभी कितने दे रहे हैं लोग? 2000 फ्री आइकन दे रहे हैं. कल को 200-400 आइकन उन्होंने और अपनी लाइब्रेरी में ऐड करे, वो आपको मिलेंगे ही नहीं. क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आपके पास पुरानी लाइब्रेरी डाउनलोडेड है. सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप इसको डाउनलोड ना करें, आप इनको इन पे रजिस्टर करें. रजिस्टर करेंगे तो ये आपसे ईमेल आईडी मांगेंगे. क्लिक कर दो. ईमेल आईडी मांगेंगे तो ये आपको एक मेल भेजेंगे. खोलो मेल.
एक मेल आया होगा इनकी तरफ से, उसमें खोल लो ना, फायरफॉक्स में खोल लो। राइट, इस मेल पे क्लिक करिए, करो 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 स्कूल। कंफर्म करना होगा आपको अपना ईमेल एड्रेस, आप इनकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होंगे ये आपको पासवर्ड सेट करने को बोलेंगे। कुछ पासवर्ड सेट कर दो फ्रोज। ये किसका पासवर्ड है? फॉन्ट ऑसम पे अकाउंट बना रहे हैं आप। कुछ और डिटेल्स मांगेंगे, वो देने की जरूरत नहीं है, स्किप कर दीजिए। नीचे स्क्रॉल करो, एक ऑप्शन होगा स्किप दिस स्टेप फॉर नाउ। अब आप नोटिस करिए ये आपको एक आईडी अलॉट करेंगे। क्या आईडी अलॉट हुई है? AB3F सीरीज को बोलते हैं किट आईडी। क्या आता है ये? किट आईडी। अब आप इस आईडी के बेस पर फॉन्ट ऑसम से करेंगे इंटरैक्ट। कैसे करेंगे? थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे या ऊपर आप देखेंगे तो आपको किट्स दिखेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको जावास्क्रिप्ट का एक कोड दिखाया जाएगा। दिख रहा है? स्क्रिप्ट टैग है मतलब जावास्क्रिप्ट है। अभी ज्यादा दिमाग मत लगाइए क्योंकि जेएस आपने पढ़ी नहीं है। बस इतना समझ लीजिए, जैसे अपन ने गूगल फॉन्ट यूज करे थे, वो क्या दे रहा था? CSS लिंक्स दे रहा था, तो अपन ने उसको कहां डाला था? लिंक टैग में। ये जो आपको फॉन्ट्स देते हैं, आइकन्स देते हैं, वो वाया जेएस देते हैं। तो इनका जावास्क्रिप्ट का कोड है जो आपके पेज के साथ कनेक्ट होगा, और ये उसलिए आपको बोल रहे हैं कि आप क्या यूज करें? स्क्रिप्ट टैग यूज करें। ये स्क्रिप्ट टैग उठाना है, राइट, और इसे अपने वेब पेज में कहा? हेड सेक्शन में कर देना है पेस्ट। ठीक है, तो पहले मैं आपको फॉन्ट ऑसम का एग्जांपल विदाउट स्क्रिप्ट टैग दिखाता हूं। ये मैंने स्क्रिप्ट टैग हटा दिया, ठीक है, ये भी मैंने हटा दिया, स्टाइल भी हटा दिया, सब हटा दिया। अगर मैं अभी इस पेज को रन करूं, इसको भी हटा देता है, इसको भी हटा देता है, इसको भी हटा देता है। अगर अभी मैं इस पेज को रन करूं तो मुझे मात्र 3 टेक्स्ट दिखेंगे, फेसबुक, यूट्यूब और लिंक्डइन। वर्टिकल? हाँ वर्टिकल। ब्लैक कलर में? हाँ ब्लैक कलर में। 16 पिक्सल में? यस। देखिए ध्यान से, कई फॉन्ट ऑसम का इफेक्ट आएगा ही नहीं, नॉर्मल है। अब हम इनको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो स्टेप नंबर 1 अट्रैक्टिव बनाने के लिए हेड सेक्शन में जाइए और जो आपकी किट आईडी है उसके साथ जो स्क्रिप्ट टैग आपको मिला है उसे कर दीजिए यहाँ पर पेस्ट। यही किट आईडी थी अगर आपने ध्यान दिया हो तो, राइट। ये आपकी .js फाइल है जो वो बनाकर आपको दे रहा है। सेव कर दीजिए। अब मैं चाहता हूं ये जो टेक्स्ट आ रहा है ना फेसबुक, इसके पहले फेसबुक का लोगो आ जाए, यूट्यूब के पहले यूट्यूब का, और लिंक्डइन के पहले लिंक्डइन का लोगो आ जाए। कैसे लाऊंगा? तो आप जब फॉन्ट ऑसम के साइट पे जाएंगे तो आपको एक आइकन्स नाम का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कीजिए और यहां पर सर्च करिए आपको कौन सा आइकन चाहिए। तो ऊपर भी एक ऑप्शन होगा, यहाँ आ जाइए, राइट। यहाँ पर टाइप करिए आपको कौन सा आइकन चाहिए। तो मुझे चाहिए, क्या था मेरा पहला? फेसबुक। मुझे चाहिए फेसबुक का आइकन। जैसे फेसबुक लिखेंगे आप, एंटर स्ट्राइक करेंगे, नीचे ढेर सारे आइकन फेसबुक के आ जाएंगे। आ गए फेसबुक वाले आइकन्स। कोई भी एक आइकन पिक कीजिए, मुझे ये आइकन ठीक लग रहा है, इस पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे ये आइकन कैसे आया उसका कोड आपको दिखेगा। चेक करिए, ये रहा उसका कोड। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो आई टैग है और ये तो इटैलिक कर रहा था। तो नोटिस करिए आई टैग के साथ इन्होंने एक क्लास दे रखी है और ये क्लास है CSS की क्लास। जिस कारण से ये आई टैग आपको लग रहा है आई टैग है, ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा आइकन में। तो इन्होंने आई क्यों लिया? आई तो इटैलिक्स होता है, आई फॉर इनके लिए आइकन, हम लोगों के लिए आई फॉर इटैलिक। ये उन्होंने आई इसलिए चूज करा ताकि आई से आइकन बनेगा। अब हमको क्या करना है? अब हमको ध्यान से इस पूरे को कॉपी करना है। ये किसका आइकन है? फेसबुक का। तो मैंने इसको सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करके कॉपी करा और अपने वेब पेज पे फेसबुक के सामने इसको ले जाकर कर दीजिए आप पेस्ट। सेव करिए, रन कीजिए। और अगर मैंने कुछ गलत नहीं करा है
तो फेसबुक के पहले फेसबुक का दिख रहा होगा आपको आइकन। रिपीट द सेम स्टेप फॉर अदर वेबसाइट्स। तो मेरे को यूट्यूब का भी आइकन चाहिए, सो बैक यूट्यूब, एंटर, यू विल गेट यूट्यूब आइकन। मुझे यूट्यूब का ये आइकन ठीक लग रहा है। इसका स्क्रिप्ट टैग या आई टैग कॉपी कीजिए, पहुंचा दीजिए यहां, और यूट्यूब के आगे मेंशन कर दीजिए इसको। रिपीट द सेम फॉर लिंक्डइन। तो यहां गया मैं, यहां मैंने लिखा लिंक्डइन, एंटर, दिस इज लिंक्डइन आइकन। तो मैंने ये आइकन उठाया, कॉपी करा, कॉपी करके पेज पे पेस्ट कर दिया। अब आप जब इस पेज को चलाएंगे, थोड़ा सा गैप दे दिया मैंने। अब आप जब इस पेज को चलाएंगे, आपको सोशल मीडिया के आइकन्स आपके टेक्स्ट के साथ नजर आएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आप इन आइकन्स को अपने लेवल पे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यूट्यूब का कलर रेड, और फेसबुक और लिंक्डइन जनरली ब्लू में आता है, तो यूजर को ज्यादा बेटर लगेगा अगर ये अपने ओरिजिनल कलर में देखें। वेरी सिंपल, गो टू योर हेड सेक्शन, राइट अ स्टाइल टैग, और अपनी खुद की बनाइए कोई क्लास। जो नाम पसंद आए दे दीजिए। ट्रेंड ये कहता है, क्योंकि आप जो क्लास बना रहे हैं वो फॉन्ट ऑसम के लिए बना रहे हैं, तो आप अपनी क्लास का नाम शुरू करिए एफए से, एफए फॉर फॉन्ट ऑसम। क्या कर रहा है, मैं चाहता हूं ये रेड कलर दे। कलर रेड कैसे लाते हैं, जल्दी फटाफट, कलर नाम की एट्रीब्यूट से, कलर कोलन रेड। ऐसे ही डॉट एफए डैश ब्लू, कलर कोलन ब्लू। अब ये जो आपने क्लासेस बनाई हैं, ध्यान से इन आई टैग्स को ये क्लासेस कर दीजिए अलॉट। तो इनके पास ऑलरेडी क्लासेस हैं, सो व्हाट, आपने सीएसएस पढ़ते वक्त सीखा था, वन एचटीएमएल एलिमेंट कैन बी अलॉटेड मल्टीपल क्लासेस। ऑलरेडी अगर आप ध्यान से देखें तो इनको दो क्लासेस हर एक को मिली हुई हैं, एफए ब्रांड्स, एफए फेसबुक एफ, एफए ब्रांड्स, एफए यूट्यूब, एफए ब्रांड्स, एफए लिंक्डइन इन। तो आप इसी में स्पेस दीजिए और अपनी क्लास दे दीजिए। यूट्यूब के लिए हमने कौन सी क्लास बनाई है, एफए डैश रेड, लिंक्डइन और सॉरी एफए डैश ब्लू। लिंक्डइन के लिए भी इसी के अंदर एफए डैश ब्लू, और यूट्यूब के लिए एफए डैश रेड। यही करता है हर कोई जब वो वेबसाइट पे इस तरीके से आइकन्स को शो करता है। हालांकि इसके आगे की कहानी भी है। अब जब इस आइकन पे क्लिक करते हैं तो फिर यूट्यूब पे पहुंच जाते हैं। वो कैसे होगा, वो होगा, इसको एम्बेड कर दीजिए इनसाइड एंकर टैग। जैसे आप एससी लाइव की वेबसाइट पे देखें, अगर आप इंस्टाग्राम के आइकन पे क्लिक कर रहे हैं तो आप पहुंच जा रहे हैं इंस्टाग्राम के पेज पे। तो आइकन लाना फॉन्ट ऑसम का काम, यहां पहुंचाना दैट इज अ जॉब ऑफ एंकर टैग, जो आप इजीली करना जानते हैं। लिखो फटाफट फॉन्ट ऑसम के बारे में। फॉन्ट ऑसम क्या है, एक लाइब्रेरी है, राइट? किसकी लाइब्रेरी है, आइकन्स की। किसमें कोडेड है, जावास्क्रिप्ट में कोडेड है। लिखिए, फॉन्ट ऑसम is one of the most popular libraries. Font Awesome is one of the most popular libraries for supplying icons. LYING, supplying icons. पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 1 कर दीजिए। आगे लिखिए, इट ऑफर्स मोर देन 2000 फ्री फॉन्ट्स एंड मोर देन 19,000 पेड फॉन्ट्स। More than 19,000 paid fonts. आइकन्स, वही फॉन्ट और आइकन, स्लैश आइकन्स, उधर भी आइकन है, उसके पास फॉन्ट्स भी है, आइकन्स भी है, लेकिन फॉन्ट्स में ज्यादा पॉपुलर कौन है, गूगल फॉन्ट्स, और आइकन्स में ये लोग पॉपुलर है। नेक्स्ट, तो गूगल फॉन्ट से भी आइकन आते होंगे, हाँ आते हैं, बट ये आइकन में ज्यादा पॉपुलर है। थर्ड पॉइंट,
टू यूज फॉन्ट ऑसम कितने तरीके हैं? जल्दी फटाफट, 2 तरीके हैं। पहला, इनकी लाइब्रेरी डाउनलोड करो और अपने पेज के अंदर उनका कोड डाल दो। दूसरा, रजिस्टर करके डायरेक्ट इनकी साइट से आइकन्स पिक कर लो। नंबर 1, to use font awesome we have 2 ways. Number 1, download the font awesome kit and use it in your web page. ब्रैकेट में लिखिए लीस्ट रिकमेंडेड, कोई ऐसा करने की सलाह नहीं देता। दूसरा, create an account on their website, कॉमा, लॉगिन, और क्या यूज करिए? फॉन्ट ऑसम का किट। लॉगिन एंड यूज फॉन्ट ऑसम किट। स्टेप्स स्लाइड में लिखे हुए हैं स्क्रीनशॉट के साथ, तो मैं स्टेप्स नहीं लिख पा रहा हूं। याद रहेंगे आपको कहां कहां क्लिक करा था? पैरा चेंज। द सेकेंड अप्रोच इज रिकमेंडेड because it always provides us the second approach is recommended because it always provides us updated font library, full stop. Moreover, since we are directly connecting with Font Awesome, we don't have to download any kit. हो गया? एग्जाम्पल पे आ जाइए। एग्जाम्पल तो पूरा ही उतारिए इस बार, पहले बिना कस्टमाइजेशन के, फिर कस्टमाइजेशन के साथ। हटाओ ये, आप लोगों ने लिख लिया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? डन? हो गया? हटाओ, आप लोग का हो गया ऑफलाइन। अब आइए इस कोड पे और इसमें एटलीस्ट स्क्रिप्ट टैग पूरा लीजिए और स्क्रिप्ट टैग में से फिलहाल हटा दीजिए स्टाइल, और इसे भी हटा दीजिए। उतारिए ध्यान से। और यही किट यूज मत कर लीजिएगा, अभी मैं अकाउंट डिसेबल कर दूंगा। अपना किट लेना, अभी तो ये भी चल जाएगा थोड़ी देर के लिए। हाँ, किसका साइज? नहीं समझा मैं। 16 पिक्सल सब डिफॉल्ट। ये एक्चुअल में टेक्स्ट ही है, ये जो आइकन्स दिख रहे हैं ना, ये टेक्स्ट है, और टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 16 पिक्सल है। तो अगर मैं यहाँ वो जो अपनी स्टाइलिंग कर रहा था एफए ब्लू वगैरह, उसमें लिख देता फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, तो आइकन बड़े हो जाते, 30 पिक्सल के आइकन बन जाते। क्या चीज? हाँ हाँ, ये आई का डिफॉल्ट ले रहा है, आई का डिफॉल्ट 16 पिक्सल है। हो गया?
चलें आगे। देखिए अब अगला टाइटल उतार लिया हो तो कस्टमाइजिंग फॉन्ट ऑसम आइकन्स, ये उतार लिया हो तो लिखिए, रुक जाओ उतारा नहीं है। उतार लिया, डन। हो गया, कस्टमाइजिंग फॉन्ट ऑसम आइकन्स। लिखिए फॉन्ट ऑसम allows us customizing font awesome icons. Font awesome allows us to manipulate the icons provided by them. This is done in 2 steps. Font awesome allows us to manipulate the icons provided by them. Font बढ़ा दो. This is done in 2 steps. ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, इसको फर्स्ट कर दो, सेकंड। दिस इज डन इन 2 स्टेप्स। पहला, आप बताएं, खुद की CSS क्लास बनाइए, उसमें वो प्रॉपर्टीज रखिए जो आपको आइकन पे चाहिए, फिर वो क्लास आइकन को अलॉट कर दीजिए। पहला, क्रिएट अ CSS क्लास, create a CSS class having all the properties which you want to apply on the icon, like color, comma, border, font dash size, etc. Number 2, assign your CSS class, assign your CSS class to the icon code supplied by Font Awesome. Icon code supplied by Font Awesome. हो गया? बदलू? एग्जाम्पल, HTML बढ़ा दो, और ये FA ब्लू, FA रेड, इनको बोल्ड कर दो ऑफकोर्स।
हो गया, डन। चले आगे। चलिए अगले लेक्चर के लिए टाइटल डाल लीजिए। फॉन्ट हमारा फिनिश। अब लिखिए नेक्स्ट, हैंडलिंग टेक्स्ट इन CSS। हैंडलिंग टेक्स्ट इन CSS। हैंडलिंग टेक्स्ट इन CSS। कब है? क्लास आपकी मंडे है, टाइमिंग ग्रुप में आ जाएगा। इशू कुछ प्रॉपर्टीज और हो जाएं फिर असाइनमेंट्स होगा, टेंशन मत कीजिए, प्रैक्टिकल सेशन भी लगेगा, राइट। कुछ प्रॉपर्टीज हो जाए, कुछ करे तो। अभी तो बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आपने करी है। स्वदेश ग्रुप में आ जाएगा, प्रैक्टिकल भी टाइम आ जाएगा, क्लास का टाइम भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है।